तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। आप देख रहे हैं जिला न्यूज और हम पढ़ने जा रहे हैं महाद्वीप और महासागरी, जो महासागरी है उसकी नीतर की उत्पत्ति पढ़ने जा रहे हैं कि महासागर की भैया उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे क्या हुआ। बहुत ही छोटा टॉपिक है और आप इसको जानकारी रखेंगे तो समझ लें इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप 100% कर सकते हैं और इसकी गारंटी है। तो इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कि महाद्वीप और महासागरी नीतल की उत्पत्ति। जैसे महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? प्रथम श्रेणी के। महाद्वीप और महासागर, महाद्वीप क्या होता है? जो सागर के चारों तरफ घिरा रहता है महाद्वीप। और महासागर क्या? महासागर में कहीं कहीं द्वीप निकल आते हैं। तो किस कारण होते हैं? कई तो प्लेटों के टकराने की वजह से होते हैं, अधिकतर ज्वालामुखी की वजह से द्वीप बन जाते हैं। तो ये प्रथम श्रेणी के उच्चावच रहते हैं। उसके बाद हमारा है कि पृथ्वी की धरातल से कितने % भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया गया है? तो 92.2 महाद्वीपों पर पाया गया है। जैसे एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, आर्कटिक महाद्वीप, ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। इस तरीके से महाद्वीप होते हैं, प्लेटें होती हैं, ठीक है। वहाँ क्या होता है कि सागरों से लगी होती हैं या तो घिरी होती हैं, या तो तीनों ओर होता है या दो ओर सागर होता है, तो उसे महाद्वीप कहते हैं। तो महाद्वीप और महासागर दोनों जुड़े ही रहते हैं और वो हमेशा पास ही पास रहते हैं, इसका मतलब सटे ही रहते हैं। तो उसी तरह जैसे भारत है तो तीन तरफ से क्षेत्रों से सागर महासागरों से घिरा है। उसी प्रकार पूरी पृथ्वी और पूरे महाद्वीप भी सागर महासागर से घिरे होते हैं, स्थल या तो जल, स्थल या जल, यही पूरी पृथ्वी पर है। और उसके बाद हमारा जो महाद्वीप है 70% जल होता है, 30% मान लीजिए स्थल है। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रेरता कौन है? वेनर है, ठीक है। महाद्वीपीय प्रवाह का प्रेरता कौन है? वेगनर है, ठीक है, वेगनर है। उसके बाद कार्बोनिफेरस युग के विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, वो किसकी मानता है? जैसे हम लोग का मानता है कि जो जितने स्थल है, उत्तर अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये जापान उपान, चीन रूस ऑस्ट्रेलिया, जो सब महाद्वीप हैं वो चिपके हुए थे, मगर ये सब महाद्वीप क्या हो रहे हैं? इस समय अलग हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। तो ये भी किसके मानता है? वेगनर की ही मानता है। उसके बाद प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया? 1960 में प्रस्तुत हुआ था। प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हैरी हैस ने किया। हैरी पॉटर नहीं, हैरी हैस ने किया। वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन किस दिशा में हुआ था? तो महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे और उनका विस्थापन हो गया। तो वही कह रहा है कि किस दिशा में हुआ था? भूमध्य रेखा से पश्चिम की ओर। सब महाद्वीप कहाँ चले गए? भूमध्य रेखा की ओर, पश्चिम की ओर सब वो चले गए। पूरब से नहीं, पश्चिम की ओर वो सब अलग हो गए और दूर होते ही जा रहे हैं। और हिमालय और आपस में टकरा रहे हैं तो पर्वत श्रृंखला बन रही है और वो पर्वत ऊंचे होते, जैसे हिमालय है वो कुछ इंच, हर इंच ऊंचा हो जाता है। उसके बाद है वेगनर के अनुसार पेजिया का विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ था? कार्बोनिफेरस में हुआ था विखंडन। महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन सा है? तो प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत है, वो महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करता है। तो ये सब सिद्धांत है और इसी के बाद वेगनर आप याद रख लीजिए, और वेगनर इसमें सब कुछ है। और हैरी हैस याद रख लीजिए, प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत, हैरी हैस, दो ही वैज्ञानिक है, वेगनर और हैरी हैस। तो इसमें बस इतना ही पूछा जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और एम रखता हूँ कि 10,000 लाइक और शेयर हो जाए। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग पूरा करेंगे। अगर आप लोग हमारे वीडियो देखते हैं तो थोड़ा सब्सक्राइब, लाइक कुछ करें, कुछ तो करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।